जनवरी 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में 205 केस आए, तो वहीं अप्रैल महीने में 305 केस सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग के जरिए सामने आए। शरारती तत्व क्राइम नहीं कर रहे, लॉकडाउन के बीच क्राइम रेट नीचे आ गया है। देश में कोरोना के आंकड़े किसी बेलगाम घोड़े की तरह रोज बढ़ रहे हैं। सरकार ने इसे देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा भी की, इस उम्मीद में कि जैसी पूरी दुनिया का हाल है वैसा हमारे देश के साथ ना हो। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी कड़ी में सबकी निगाहें देश की दो सबसे बड़े शहरों की तरफ आई, यानी सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई की तरफ, तो दूसरी ओर दिल वालों के शहर कहे जाने वाले दिल्ली की तरफ। दोनों ही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने का आंकड़ा किसी भी और शहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेकिन आप डरे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके शहर में हर चीज गलत ही हो रही हो, चाहे वो वातावरण में प्रदूषण का मामला हो या फिर आपके शहर का क्राइम का ग्राफ, दोनों ही फिलहाल धूल फाक रही हैं। चलिए आज क्राइम तक पर आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएं जिससे देखकर आपके चेहरे पर हल्की सी सही मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। सबसे पहले बात दिल्ली की, क्योंकि अगर क्राइम की बात हो, दिल्ली और एनसीआर की बात ना हो तो बात ज़रा नागवार लगती है। क्राइम के मामले में दिल्ली की छवि ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो पाया कि पिछले साल यानी 2019 मार्च में हुए क्राइम के मुकाबले 2020 मार्च महीने में क्राइम का ग्राफ में 50% तक की गिरावट सामने आई है। सबसे पहले बात चोरी की, 2019 में ये मामला 109 था, तो वहीं 2020 मार्च में ये मामला सिर्फ 53 ही रह गया। तो अगर हम स्नैचिंग की बात करें तो 2019 में ये मामला 294 था, तो वहीं 2020 में ये 181 रह गया। तो वहीं अगर हम धमकाने की बात करें तो 2019 में ये 78 था, तो वहीं 2020 में ये महज 27 रह गया है। अगर हम बात करें गाड़ी की चोरी की तो 2019 मार्च में ये मामला था 1982, तो वहीं 2020 में ये मामला हो चुका है 1243। घर पर हुई चोरी की वारदात की बात करें तो 2019 में ये मामला था 121, तो इस साल ये हो चुके हैं 66। औरतों के खिलाफ बढ़ते क्राइम का मामला हो तो 2019 में ये मामला 144 था, लेकिन वहीं 2020 मार्च महीने तक इसमें 72 मामले ही सामने आए हैं। वहीं अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें तो 2019 में ये आंकड़ा था 216, तो वहीं 2020 मार्च के महीने में आंकड़ा है 112। आंकड़े अपने आप में ही बहुत कुछ कहते हैं, और ये आंकड़े उसी दिल्ली के हैं जहां क्राइम कभी कम नहीं होता था, लेकिन लॉकडाउन यहां हमेशा से बढ़ते हुए क्राइम में अंकुश लगाने में कामयाब हो चला है। तो इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि दिल वालों की दिल्ली में कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। चलिए अब दिल्ली वालों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी नवी मुंबई की। नवी मुंबई में स्नैचिंग का मामला जहां 2019 में 12 था, तो वहीं ये मामला 2020 में 3 रह गया है। खून की धमकी की अगर बात करें तो 2019 में यहाँ 0 मामले सामने आए थे, तो वहीं 2020 में महज 1 मामला सामने आया है। अगर हम गाड़ी चोरी की बात करें तो 2019 में 77 केस आए थे, तो वहीं 2020 मार्च के महीने में महज ये 53 रह गया है। अगर हम बलात्कार की बात करें तो 2019 में 8 केस आए थे, तो वहीं 2020 मार्च के महीने में ये आंकड़ा 11 रह गया है। तो ये थे कुछ आंकड़े जो हम आपके लिए लेकर आए थे। क्राइम में इतनी भारी गिरावट कभी नहीं आती अगर देश में लॉकडाउन ना हुआ होता। तो अगर देश में 18 मई के बाद लॉकडाउन खुलता है तो इस क्राइम के ग्राफ में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। लेकिन फिलहाल आप सब अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में हमारी एकजुटता ही कोरोना को हरा सकती है।